नमस्कार है आपका मंगल कामना चैनल पर। आज की कहानी 7 भाभीियों और उनकी एक इकलौती ननद बीरणबाई की कहानी है। बीरणबाई नामक ये ननद 7 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। सातों भाई उसे बहुत प्यार से स्नेह से रखते थे। माता पिता की वह बहुत ही लाडली थी और बीरणबाई के सातों भाइयों की शादी होने पर 7 भाभियां भी घर में आती हैं। सातों भाभियां अपनी लाडली ननद से ज़्यादा स्नेह नहीं रखती थी। वह देखती थी कि ननद रानी को तो घर में बहुत लाड़ मिलता है। भाई भी हर बात पर अपनी इकलौती बहन को आगे रखते। वह सभी अपनी इकलौती ननद से मन ही मन ईर्ष्या रखती थी, परंतु अपने पतियों और अपने सास ससुर के दबाव के सामने वह अपना मुंह नहीं खोल पाती थी। परंतु मन में उनके अपनी ननद के लिए जहर भरा हुआ था। एक बार की बात होती है, उनके सास ससुर यानी कि बीरणबाई के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय करते हैं। वह अपनी सातों बहुओं को बुलाते हैं और अपने घर का सभी दायित्व उन सातों पर बराबर सौंप देते हैं। अब वह अपनी बहुओं से कहते हैं कि देखो, हमारी लाडली बीरणबाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी, हमें तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ननद बाई हैं, 10-5 तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से अधिक लाड़ से रही है। तो आप चिंता ना करें और निश्चिंत होकर आप अपनी तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। इस प्रकार से बहुओं का आश्वासन मिलने से सास ससुर खुशी खुशी तीर्थ यात्रा की ओर चल देते हैं। अब घर में रह जाते हैं बीरण भाई के भाई और भाभियाँ। अब भाभियों को लगता है कि वह किस प्रकार से बीरणबाई से छुटकारा पाले। वह इसी जुगाड़ में लगी रहती थी। एक बार की बात होती है, उनमें से सबसे बड़ी भाभी आकर बाकी की अपनी देवरानी जेठानियों और अपनी ननद रानी से कहती हैं कि चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। वह ननद बहुत ही उत्साही थी। अपनी भाभियों के साथ मिलकर मिट्टी लाने के कार्य में वह सबसे पहले आती है और कहती है, हाँ भाभियों, चलो इस बहाने हम शाम की सैर भी कराएंगे। अब सभी भाभियां और उनकी इकलौती ननद पीली मिट्टी खोदने के लिए जंगल की तरफ चली जाती हैं। अब वहां पर जाकर भौजाइयां और ननद बीरणबाई मिट्टी खोदने में लग जाती हैं। अब देखिए, जब भाभियां मिट्टी खोदती है तो केवल मिट्टी ही निकलती है, परंतु बीरणबाई जब मिट्टी खोदती है तो मिट्टी से हीरे निकलते हैं। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गई। पहले से तो वह अपनी ननद रानी से जलती कूदती थी। अब आपस में मिलकर सभी निश्चय करती है कि आज अच्छा मौका है, क्यों न इसे यहीं पर छोड़ दें। पता नहीं ये राण क्या जादू टोना करती है, घर पर भी जाने क्या टोना टोटका कर दे। फिर आपस में सलाह मशवरा करके वह सारी एक जगह आती है और अपनी ननद से कहती है कि ननद बाई, तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियाँ खाली कराएं, फिर तुम्हारे लिए चलेंगी। वह जाने लगी। बीरणबाई बोली, नहीं नहीं भाभी, इस जंगल में तुम मुझे कहाँ छोड़कर जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, उठा लूंगी मैं अपनी टोकरी को। परंतु वह बातें बनाती हैं और कहती हैं, देखो ननद रानी, हमने तुमसे काम ना कराने का वायदा अपने सास ससुर से किया था। अब तुम इतना बोझ उठाओगी और कहीं तुम कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई और तुम्हारे माँ बाप तो हमें खा जाएंगे। इसलिए अच्छा है पहले हम अपनी मिट्टी डाल आए और उसके बाद हम तुम्हारी वाली मिट्टी उठा के तुम्हें भी अपने साथ घर ले जाएं। तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। इस प्रकार से बेचारी ननद रानी को अकेला छोड़कर वह सारी भौजाइयाँ अपने घर के लिए चल पड़ती हैं। बेचारी ननद बीरणबाई जंगल में खड़ी अपनी भौजाइयों की बाट जोहने लगती हैं कि भौजाइयाँ अब आती हैं,
अब आती हैं, परंतु भाई भाभीियों के मन में कपट भरा था। वह बेचारी क्या जाने, अपनी भाभीियों का इंतजार करते करते सुबह से सांझ हो आई। उसी समय साधुओं की एक टोली वहां से निकली। बीरणबाई ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। कहा, बच्चा तू यहाँ अकेली क्यों है? बीरणबाई ने सारा किस्सा उस साधु महात्मा को कह सुनाया। मौके का फायदा उठाने के लिए साधु उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी टोली में रहना। बीरणबाई रोने लगी, परंतु अब सांझ का समय था, आसपास कोई था भी नहीं, तो वह डर कर घबरा कर उस साधु के साथ चलने लगी। अब कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया जहां की वह रहने वाली थी। साधु को डर था कहीं यह अपने गांव की तरफ चली गई तो फिर उसके घर वाले उसे पहचान जाएंगे और उसके लिए खतरा हो जाएगा। तो वह इस लालच में था कि बीरणबाई सदा उसकी टोली में रहकर उसकी सेवा करेगी। इस वजह से वह बीरणबाई को उसके अपने गांव की तरफ कभी भी जाने के लिए नहीं कहता। ऊपर से उसने बीरणबाई को धमका दिया कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहां भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बीरणबाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहां की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बीरणबाई जाकर गाने लगी, सात भाई की एक बीरणबाई, मोतीड़ा हो खोदते जोगी पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। मतलब 7 भाइयों की एक बहन बीरणबाई थी, उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई भिक्षा दे। बड़ी भाभी ने देखा कि यह तो उनकी इकलौती ननद बीरणबाई है। अब उसको लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी और सास ससुर और भाइयों के द्वारा वह इस घर से निकाली जाएगी। तो बड़ी भाभी ने उसे ललकार कर भगा दिया। इस प्रकार वह दूसरे भाई के घर पहुंची। दूसरी भाभी ने भी अपना राज खुलने के डर से अपनी ननद रानी को डरा धमका कर डांट डपट कर वहां से भगा दिया। इस प्रकार से तीसरे चौथे पांचवें छठे और अंत में 7वें भाई के घर भी वह पहुंची और जाकर यही गाना गाने लगी। इतने में 7वें भाई के घर पर उसकी माँ भी बैठी थी। उसका गाना सुनकर माँ को अपनी बेटी याद हो आई। उसने बाहर आकर पूछा, बाई तो क्या गाती है, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों में 7 भाइयों और एक बहन की बात सुनकर अपनी की बेटी की याद हो आई। वह आंखों से आंसू धारा बहाती हुई बीरणबाई को देखने लगी और वह बोली कि बेटी, मेरे भी 7 बेटे हैं। मेरी भी एक बेटी थी बीरणबाई, जो कि पीली मिट्टी खोदते समय खदान में दबकर मर गई। माँ को यह झूठी बात उसकी भाभी द्वारा बताई गई थी कि ननद रानी मिट्टी खोदते समय दबकर मर गई है। अब माँ को लगता था कि उनकी बेटी मर गई है। वह बीरणबाई से कहती है, भाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूंगी। बीरणबाई को अपनी सब बात याद हो आई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बीरणबाई फिर अपने घर लौट आई थी। अब माँ बाप को लगा कि उसका विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी के लिए घर वर खोजना शुरू किया। अब उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरणबाई अपने घर पहुंच गई है, तो वह अच्छा हुआ और वहां पर चला आया। उस समय बीरणबाई की सगाई हो रही थी। साधु तो बोला, सगाई तो कर लो, पर चेली तो मेरी है। अब उसका ब्याह हुआ। साधु फिर आकर धमकाने लगा, ब्याह तो करो, पर चेली तो मेरी ही है। अब ब्याह भी हो गया। बीरणबाई अपने ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो को ले जाओ, पर चेली तो मेरी ही है। इस प्रकार साधु बीरणबाई के पीछे ही पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई, पर चेली मेरी है। इस प्रकार साधु बीरणबाई को जगह जगह पर जाकर छेड़ने लगा।
अब साधु की इन हरकतों से बीरन बाई बहुत ही घबरा गई थी। उसने अपने पति और सास और सभी से निवेदन किया कि मुझे 7 ताले में बंद कर दो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बीरन बाई को उसके ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। बीरन बाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। अब 7वां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस प्रकार से बीरन बाई ने सबको जगा दिया और बीरन बाई की इस प्रकार से गुहार सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं, जहां पर साधु 7वां ताला तोड़कर किरण बाई के कमरे में प्रवेश कर गया था। सब ने मिलकर उस साधु को पकड़ लिया और उसकी ऐसे मरम्मत की, उसकी इतनी पिटाई की कि वह फिर कभी बीरन बाई की ओर आंख उठाने का साहस भी नहीं कर पाया। इस प्रकार से बीरन बाई का जीवन सुखी हुआ, धन्य हुआ। अपने माता पिता से बिछड़ी हुई बीरन बाई उनको मिली और बीरन बाई का दाम्पत्य जीवन सुख से बीतने लगा। वह आनंद के साथ उनके साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हुआ। अब यह कहानी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कहानी में अपना साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।